हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पाइरोगायरा की एक तंतु का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न में चित्र बनाना है किसका? स्पाइरोगायरा की एक तंतु का स्वच्छ और नामांकित चित्र। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा स्पाइरोगायरा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पाइरोगायरा क्या होते हैं। स्पाइरोगायरा जो है शैवाल होते हैं जो ताजे जल में पाए जाते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि ताजे जल में पाए जाने वाले जो हैं हरा पीला शैवाल होते हैं। हरा पीला जो है क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। इसे जो है तालाब का रेशम या जल का रेशम कहते हैं। प्रायः जो है ये स्थिर जलाशयों, पोखरों और नालियों में मिलते हैं, और बहते हुए झरनों, नदियों में भी ये मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके संरचना की बात करते हैं तो स्पाइरोगायरा जो होते हैं वो तंतु के रूप में होता है। किसके रूप में? तंतु के रूप में होता है। तो आइए हम इनके संरचना को समझते हैं इस चित्र द्वारा। तो ये जो चित्र हमारे सामने है वो एक जो है कह सकते हैं चित्र जो है यहाँ पे वो चित्र है एक स्पाइरोगायरा की एक तंतु का। तो अगर हम इनके संरचना में देखें तो इनमें जो है पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। ये आप देख सकते हैं, ये होता है कोशिका भित्ति। उसके बाद यहाँ पे जो है इसे कहा जाता है पाइरेनॉइड। उसके बाद इनमें जो है एक केंद्रक भी देखा जाता है, केंद्रक। उसके बाद होता है एक कोशिका द्रव्य धागा। उसके बाद इनमें जो है एक घुमावदार जो है क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक देखा जाता है रिक्तिका। इसे कहते हैं रिक्तिका। तो अगर हम इनके संरचना में देखें तो ये क्या होते हैं? तंतु की तरह होते हैं, यानी कि तंतु के रूप में होते हैं। उसके बाद इनका जो तंतु होता है, यह तंतु जो होता है अशाखीय होते हैं, और ये जो स्पाइरोगायरा होते हैं जल की सतह पर स्वतंत्र तैरते रहते हैं, लेकिन बहते जल में जो है पाए जाने वाली जो प्रजाति होती हैं उनमें जो है सूत्र, यानी कि यहाँ पे धागा हम कह सकते हैं, एक सिरे पर जो है रंगहीन शाखामय, जिन्हें हम यहाँ पे या कह सकते हैं किसी जो है अधो स्तर पर जो है चिपके रहते हैं। उसके बाद इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है बेलनाकार। क्या होती है? बेलनाकार होती है, और इनकी लंबाई जो है व्यास से अधिक होती है। आप ये
यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद इनकी जो है, इनके पास जो है कोशिका भित्ति 2 स्तर की बनी हुई होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है 2 स्तर की बनी हुई होती है। बाहर की भित्ति जो होती है पेक्टोस की और अंदर की जो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्या होता है, घुमावदार होता है। क्या होता है? घुमावदार होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जो है पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं और इनमें जो है प्रोटीन के चारों ओर मंड का संग्रह होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें। उसके बाद यहाँ पे जो है केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर जो है धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कोशिका द्रवी धागा। इसे कह सकते हैं हम कोशिका द्रवी धागा। और स्पाइरोगायरा की अंतर्विष्ट वृद्धि जो है द्वारा लंबाई में बढ़ता है। तो ये जो था एक स्पाइरोगायरा की एक तंतु का स्वच्छ व नामांकित चित्र था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि स्पाइरोगायरा के तंतु का स्वच्छ व नामांकित चित्र किस प्रकार होगा। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।